केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा का पार्ट 6 देखेंगे। आपको होमवर्क में मिला था बनाने के लिए 5 क्वेश्चन और 10th और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम लोग करेंगे होम वर्क का सॉल्यूशन देखेंगे। 3 राइटर बुक से होमवर्क दिया गया था। प्रश्न नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। पहला प्रश्न कहता है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग कितना है? तो आराम से निकाल लेंगे। तैराक की चाल दिया हुआ 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग बराबर आपको बताया गया था धारा का वेग यानी चाल निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या बताया गया था कि x माइनस बाई, अब बाई 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कर दीजिए, x हो गया 13 और बाई हो गया 10, अब बाई 2 कर देंगे, यानी कि आपका क्या हो गया 13 में से 10 गया, बच गया 3 बाई 2, यानी कितना हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 3.4 घंटा लेती है, तो धारा का वेग कितना है, ये आपको निकालना है। तो निकालते हैं, चलिए। धारा के दिशा में धारा की चाल निकालना है। धारा के दिशा में धारा का चाल, ये आपको निकालना है। तो कितना है, 30 किलोमीटर दूरी है और चाल कितना है, अगर इसको तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 तिया 12, 12 13 14 15/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उलट के लिख देते हैं। 15 नीचे रह जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई तकलीफ नहीं। और ये कितना सॉरी 15/4 के 2 दूनी 4 1 5 ना, तो 5/2 तो 2 नीचे रह जाएगा, 5/2 इस तरह से हो गया। अब इस तरह से हो गया 5/2। अब काटिए, 5 6 30 और 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। और आपको निकालना है धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, तो 30 किलोमीटर दूरी दिया है, 4 तिया 12 3 15, तो 15/4, यानी 15 नीचे रह जाएगा, 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकल गया दोनों, धारा के दिशा में धारा के चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल दोनों निकाल लिए। अब धारा का वेग निकालना है, तो धारा का वेग बराबर धारा का वेग कहिए या चाल कहिए, धारा का वेग कहिए या चाल कहिए, तो कितना हो जाएगा x माइनस बाई, यानी कितना हो गया 12 और माइनस 8, ये कर देंगे, अब बाई 2 कर देंगे, 12 - 8 बाई 2,
तो कितना हो गया, 12 में 60 गया तो 4 बटा में 2, तो 2 दूनी 4, यानी कितना निकल के आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका सेकंड प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपका है, कहता है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है, धारा का वेग कितना है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लेते हैं पहले। धारा के दिशा में नाव की चाल, दूरी दिया 15 और चाल 3 घंटा, और यहाँ समय लिया 3 घंटा, और यहाँ 3 घंटा, दूरी यहाँ 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो 3 से क्या कर देंगे, भागा देंगे, 3 पचे 15, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। आप निकाल दिए धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव, तो 3/3 कर देंगे, निकट के कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकाल दीजिए धारा का वेग। धारा का वेग बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दीजिए, /2 कर दीजिए, यानी 4/2 काटिएगा तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। प्रश्न नंबर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। कहता है एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 4 घंटा लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ये आपको निकालना है। तो नाव की चाल 16 किलोमीटर दूरी है, और धारा कितना घंटा में, 2 घंटा में, तो निकल जाएगा कितना किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसका चाल है। ठीक है, अब नाव का चाल निकल गया, तो धारा की चाल निकाल लीजिए। धारा की चाल निकालिएगा तो दूरी 16 किलोमीटर, ये चलता है कि 4 घंटा लेता है टाइम, तो 4 × 16 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। अब शांत जल में नाव की चाल निकालना है। शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा 4 और 8 कितना हो गया, 12। अब बाई क्या कर देंगे, 2, यानी कि ये काम करना है, x + y/2। फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 5 भी देख लेते हैं, ये आपको होमवर्क में था। एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा की दिशा में यह नाव इस दूरी को 30 मिनट में पूरा कर लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है। निकाल लेते हैं। विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल लिए, विपरीत दिया हुआ है तो निकाल लीजिए। विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल लीजिए, निकल जाएगा। कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर, और कितना टाइम में, 40 मिनट में। 40 मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में तो 60 से गुना कर देंगे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। तो इसको कटता है तो काट दीजिए, 4 एकम 4, 10 चौ 40, 0 से 0 कट गया, यानी कितना हो गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। 60 से गुना किया क्योंकि मिनट में था, घंटा में बदलना था। ठीक है, उसी तरह निकाल दीजिए धारा के दिशा में। धारा के विपरीत निकाले थे, अब विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाले थे, यानी धारा के विपरीत निकाले थे। अब धारा के दिशा में निकाल दीजिए।
दिशा में नाव की चाल, तो वही 4 किलोमीटर दूरी, तो 4 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट। 30 मिनट है, 30 मिनट। तो मिनट को घंटा किलोमीटर बदलने तो 60 से क्या कर देते हैं, गुना करेंगे, घंटा में हो जाएगा। तो 3 दूनी 60 है, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। अब शांत जल में नाव की चाल निकालना है, तो निकाल ले जाएंगे। शांत जल में नाव की चाल निकाल लेंगे। शांत जल में नाव की चाल, तो कितना यहाँ निकालें 6, यहाँ निकालें 8, तो शांत जल में नाव की चाल यानी कि जुड़ जाएगा 6 + 8 और /2 कर देंगे। तो 8 × 6 = 14 और /2 यानी कितना हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल निकल के आ गया, चाल निकल के आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन हो गया। एक्सरसाइज एग्जाम्पल का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 10 आगे देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको होमवर्क दे दें, हमने 5 तक किया, 5 के बाद जो भी है पार्ट 5 में आप देखें तो पार्ट 5 में आपको कई सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो पार्ट 5 के बाद जो प्रश्न है उसमें आप 4 या 5 प्रश्न एवरेज लेके चलिए, वही एवरेज के हिसाब से चलेंगे और हल करते चलेंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।